तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। क्या उनके लिए कोविड-19 के SOPs फॉलो किए गए थे या ये सिर्फ स्कूलों के लिए महदूद है कि अब रोज़गार के नए मौके पैदा हो जाएंगे, 50,000 नौकरियाँ होंगी? तो बीजेपी ने ऑन ग्राउंड अभी हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो वादा हमारे क्लासेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासेस में 10 से 15 ही लड़के क्लास में होते हैं। ये रूल इन्हीं पे क्यों लागू होता है? क्या ये एजुकेशन सिस्टम के हवाले से गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? हम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि स्कूल खुलेंगे? स्कूल अभी खुलना ना खुलना ये तो इस पे एक कमेटी काम कर रही है। देखने वाले सामीन को कश्मीर A1 न्यूज़ का सलाम। आज प्राइम टाइम के शुमारे में हमारे साथ जो मेहमान है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप है जनरल सेक्रेटरी बराई डिस्ट्रिक्ट कुपवारा बीजेपी की तरफ से जो है मिस्टर शबीर अहमद ज़रगर। शबीर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबीर साहब, आज प्राइम टाइम में हम आपसे पूछेंगे कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालात। उम्मीद है कि आप हमें कोऑपरेट करोगे। शबीर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी पार्टी और बाकी रीजनल पार्टियों में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी जो है इसका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे हम काम करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। किसी खुसूसी इलाके के लिए नहीं हम काम करते, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। शबीर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि ड्यू टू कोविड-19 यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो इदारे थे जो काम कर रहे थे बिल्कुल ठप पड़े हैं। इक़्तिसादी हालत बहुत लोगों की ख़राब हो चुकी है। पेट्रोलियम का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डीज़ल की कीमतें भी आसमान को छू रही है। और इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा मुतासर जो तबका हुआ है वो एजुकेशन सिस्टम का हुआ है। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है और आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है? देखिए, हमारा जो सबसे पहला निशाना है जिस पर हम काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ये हमारी बदकिस्मती है कि लास्ट 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस रहा है कोविड की वजह से, और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। हमने बोला है कि स्कूल आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगे, मगर उसके लिए टीचर्स को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा और बच्चों के लिए भी हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और एजुकेशन सिस्टम फिर से बहाल होगा। एजुकेशन सिस्टम फिर से बहाल होगा, हम भी इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से ही नहीं बल्कि कश्मीर को और ज़्यादा लॉस हो गया है। जब आर्टिकल 370 यहाँ से हट गया और 35A भी हट गया, उसकी वजह से तकरीबन 6 महीने तक हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो सारे बिल्कुल ठप हो चुके थे। आप इसकी भरपाई कैसे करोगे? देखिए, सिक्योरिटी रीज़न्स जहाँ होते हैं वहाँ हमें कोऑपरेट करना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि सिक्योरिटी रीज़न्स जहाँ हमें कोऑपरेट करना पड़ता है। 6 महीने उस वजह से हमारे ज़ाया हो गए। अगर आप देखेंगे पिछले 25-30 सालों में हमारे तकरीबन 10 साल सिर्फ हड़तालों पे ही रहे हैं। उस 10 सालों की भरपाई कैसे वो लीडर्स करेंगे जो कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे थे? आप ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनसे ये सवाल पूछता, लेकिन वो साहिब इक़्तिदार नहीं है। क्योंकि साहिब इक़्तिदार हम पूरे मुल्क में बीजेपी है, इसलिए सवाल बीजेपी से ही होगा कि इस चीज़ की भरपाई आप लोग कैसे करोगे? देखिए, भरपाई इसकी नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को फिर से एक नया एजुकेशन सिस्टम हम दें, ताकि जो एजुकेशन उनको मिले उससे जो उनका जो टाइम ज़ाया हुआ है वो भी बराबर हो जाए। गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे और ज़्यादा तवज्जो देगी, क्योंकि हर एक मुल्क का दारमदार उसके एजुकेशन सिस्टम पे जुड़ा होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम आपका वीक हो जाता है तो आपकी इकानमी खुद ब खुद डाउन हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इस पे भरपूर काम करेगी। और मेरा आपसे एक और सवाल है, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से ही मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था कि ड्यू टू कोविड-19 इक़्तिसादी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है लोगों की, और अब कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ें। लेकिन अलमिया ये है कि जब हम किसी प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें ड्यूज़ उनके क्लियर नहीं होते हैं, सर्टिफिकेट्स उन्हें नहीं होती है। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है कि उनके ड्यूज़ भी क्लियर हो जाएँ और वो गवर्नमेंट स्कूलों में इनरोल भी हो जाए? देखिए, ये जो प्राइवेट स्कूल्स में, ये प्राइवेट इदारा है। प्राइवेट इदारे में आप गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं कर सकता है। हाँ, हमने लास्ट टाइम गवर्नमेंट के सामने अपना एक रिप्रेजेंटेशन रखी थी कि अगर 100% पेरेंट नहीं दे पाता है तो 50% इनका करवा दीजिए। तो उस पर शायद काम हो रहा है, लास्ट ईयर हुआ भी है, तो इस साल फिर से होगा।
इंशाअल्लाह रहमान। जब आर्टिकल 37 की एब्रिगेशन हो गई थी, 370 की एब्रिगेशन हो गई थी और 35A की एब्रिगेशन हो गई थी, तो आप लोगों का एक प्रोग्राम था कि अब कश्मीर में अमन होगा। क्या आपको कहीं अमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 100%। आप मुझे बताइए 370 के बाद आपने कहाँ स्टोन पेल्टिंग देखी? आपने कौन से लड़के को देखा कि जो पैलेट का शिकार हुआ है? आप मुझे बताइए कि पीएसए के तहत कितने लड़के बंद हो गए? बिल्कुल नॉर्मल सी आ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी समझ रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप एक नया कश्मीर देखोगे और इंशाल्लाह आज भी देखने को मिल रहा है। जब आप लोग खुद एतराफ़ करते हो कश्मीर में अमन है, आपके गृह मंत्री ने एक बयान दिया था, जब कश्मीर में अमन होगा तो रेस्टोरेशन होगी स्टेटहुड की, तो हम कब तक मुतवक्का होंगे इस चीज़ से? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी स्टेटहुड जो है स्टेटहुड वापस होगा, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। इलेक्शंस होंगे, उसके बाद देखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। इलेक्शंस कब तक होंगे? इलेक्शंस मार्च तक हो जाएंगे। डिलिमिटेशन का जो प्रोग्राम है ये कब तक ख़त्म हो जाएगा? डिलिमिटेशन का वो देख रहे हैं, उसके लिए एक कमीशन अलग है, वो अपना प्रोग्राम दे देंगे। गवर्नमेंट को जब लगेगा कि हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी तो लोगों के सामने आ जाएगा। ओबेसली, तो दफ़ा 370 हटने के साथ साथ जहाँ पर यहाँ उस वक़्त के सत्यपाल मलिक शायद थे गवर्नर, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि अब रोज़गार के नए मौके पैदा हो जाएंगे, 50,000 नौकरियाँ होंगी। तो बीजेपी ने ऑन ग्राउंड अभी हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, वो वादा कब तक पूरा होगा? आप देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जब से 370 का एब्रोगेशन हो गया, तब से बैंक में भी लोगों ने फिर से जॉब का जो फॉर्म्स गए थे, भरे थे उन्होंने, तो फिर से वहाँ से वो ऑर्डर उनके निकले। तकरीबन उससे हज़ारों लड़के तैनात हो गए। उसके बाद आप देख रहे हैं क्लास 4th के जो निकले, उसमें भी हज़ारों लड़के अभी हो गए। अभी लास्ट वो फाइनेंस का भी अभी निकल रहा है, अभी चल रहे हैं, नए पोस्ट भी निकल रहे हैं। और आप देखोगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, ये तो 2-4 दिन का काम नहीं है, ये तो पिछले कहीं 10-30 सालों का काम है। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सिस्टम में ठीक हो जाएगा। तो अभी जितनी भी गन थी, आप देख रहे हैं कि जितने हमारे लीडर्स थे, रीजनल पार्टीज़ के लीडर्स थे, उन लोगों ने तो पूरा इसको ख़त्म ही करके रखा था। ये सिस्टम जो है, एसएसआरबी अब कहीं सही से काम नहीं कर पा रही थी। आप आज देखोगे कि जो भी पोस्ट निकलता है, एसएसआरबी थ्रू निकलता है, एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बंदा एडजस्ट हो जाता है, अकोमोडेट हो जाता है। डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करते हो। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए कौन सा प्रोग्राम है बीजेपी का डेवलपमेंट के हवाले से? डेवलपमेंट के लिहाज से देखोगे, आज अगर आप जाओगे, मैं आज ही गया था, हमारा एक इलाका है दरबल, जो पिछले वहाँ जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि आज पहली बार हमारा रोड मैग्नेमाइज हो रहा है। एक बच्चा था, वो तकरीबन 30 साल का था, उसने बोला सर मैं 30 साल का हूँ, मैंने 30 साल में आज पहली बार देखा कि हमारा रोड मैग्नेमाइज हो रहा है। जी, दिस इज़ डेवलपमेंट। और वहीं पे आप देखोगे, ये भी एक अलमिया है कि वहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना है। फिल्ट्रेशन, पता नहीं आप वहाँ गए होंगे, नहीं गए होंगे, बदबुक में एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना है, जिसको हमारे एक मंत्री के एक दोस्त ने बनाया है। करोड़ों रुपए उसमें गपला हुआ है। आप देखोगे कि लीकेज है उसमें, पानी जितना भी वहाँ है गंदा है। ये तो इन लोगों की गंद है। तो ये गंद कब तक साफ़ होगी? गंद इंशाल्लाह जल्दी साफ़ होगी। डेवलपमेंट के हवाले से अभी बात हो रही थी, आप कह रहे थे रोड्स वगैरह जो है ये ऑलरेडी प्लान में होते हैं। डेवलपमेंट हम इस चीज़ को कहते हैं कि कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूशन आया जिसमें रोज़गार के मौके फ़ायदा हो जाएंगे। ऐसा कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाया गया या कोई प्रोग्राम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाने का? जैसे मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ आती है, ऐसा कोई प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के हवाले से? आपने शायद देखा नहीं, मेडिकल कॉलेज पहले ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है, जिसकी लैंड भी वो उन्होंने देखी है यहाँ चोगल में। वो भी तो एक बहुत बड़ा इदारा है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थी, तो लास्ट टाइम पता नहीं किस वजह से वो बारामूला चली गई। तो यहाँ भी एक नया सिस्टम आप जल्दी देखोगे इंशाल्लाह। ITI कॉलेज खोले जाएंगे, 1-2 कॉलेज गवर्नमेंट के वहाँ ज़ेर गौर है, जल्दी हो जाएगा। बीजेपी आजकल बड़ी मसरूफ़ है इलेक्शन कार्रवाई में, इनके जलसे मुनक्कद हो रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा 15 अगस्त पर भी जलसे थे, 5 अगस्त पर भी जलसे थे, क्योंकि 5 अगस्त को एब्रिगेशन हो गई थी। इसकी आपने शायद सिल्वर जुबली मनाई थी या एनिवर्सरी मनाई थी, दूसरे मानों में हम एनिवर्सरी कह रहे हैं, एनिवर्सरी मनाई थी। तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। क्या उनके लिए कोविड-19 के SOPs फॉलो किए गए थे या ये सिर्फ स्कूलों के लिए महदूद रह गए हैं?
एसओपीज़ जो है वो हर एक के लिए हैं। आप मुझे बताइए 5 अगस्त पे कहीं पे हज़ारों की तादाद में लोग जमा नहीं हुए थे। हाँ, कहीं कहीं पे जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे प्रोग्राम हो गया था 10, 15, 20 लोगों ने अपना अपना प्रोग्राम कर दिया, पर वहाँ एसओपीज़ फॉलो उनका ख्याल रखा गया था। हमारे क्लासेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासेस में 10 से 15 ही लड़के क्लास में होते हैं। ये रूल इन्हीं पे क्यों लागू होता है? क्या ये एजुकेशन सिस्टम के हवाले से गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि 10 से 15 बच्चे सिर्फ अलाउ है रूम में, ये तो एसओपीज़ ज़रूरी फॉलो करने हैं। इनको रखना है 10 से 15 बच्चे, क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे रख नहीं सकते, और ज़्यादा बच्चे अगर रखेंगे तो उसमें परेशानी हो सकती है। जब तक ना प्रॉपर सिस्टम यहाँ शुरू होगा, जब तक ना प्रॉपर हमें अच्छी तरह, जब तक ना गवर्नमेंट को पता चलेगा कि यहाँ अब कोविड का कोई ख़तरा नहीं है, तब तक एसओपीज़ फॉलो करने ही होंगे। जरगर साहब, चूँकि साहिब इक़्तिदार आप हो, सेंटर में आपकी हुकूमत है, यहाँ पर भी अगर गवर्नर इंतज़ामिया की हुकूमत है, लेकिन सेंटर में आप लोगों की हुकूमत है, तो इसलिए सवाल भी आपसे ही होंगे, उम्मीदें भी आपसे ही होंगे। तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अगर हम किसी कौम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, अगर हम किसी कौम को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका एजुकेशन सिस्टम मजबूत बनाना चाहिए हमें। तो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, ख़ासकर मैं कुपवारा की बात करूँगा, कुपवारा के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और कौन से आने वाले दिनों में हम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि स्कूल खुलेंगे? स्कूल अभी खुलना ना खुलना, ये तो इस पे एक कमेटी काम कर रही है, जो गवर्नमेंट को हर रोज़ रिपोर्ट देती है कि स्कूल खोलें या ना खोलें। एजुकेशन सिस्टम, जहाँ आप डेवलपमेंट की बात करते हो एजुकेशन में, और आप जल्दी देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 2 नए ITI कॉलेज हो जाएंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी एक हुआ है, और एक डिग्री कॉलेज, वुमेन्स डिग्री कॉलेज, एक यहाँ फिर से होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट, जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पे पूरी तरह से काम होगा। जी बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है, काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। शबीर साहब, आपसे एक और सवाल, क्योंकि आप गाज़ियाबाद इलाके से ताल्लुक़ रखते हो। गाज़ियाबाद से हमें बहुत सारी शिकायतें मौसूल होती है कि ये जो बुनियादी ज़रूरियात है, ख़ासकर बिजली है, पानी है, पीने का साफ़ पानी। लास्ट टाइम मैंने देखा, आप एक इलाके में एक एहतजाज हो रहा था, पालपोरा के हवाले से मैं बात करूंगा, कि वो लोग पिछले कई दहाइयों से तरसते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जबकि आप लोगों का प्रोग्राम है, बीजेपी का एक प्रोग्राम है, हर घर में एक नल, ये जो जल शक्ति का प्रोग्राम है। तो गाज़ियाबाद के हवाले से आप लोगों का क्या प्रोग्राम? देखिए भाई साहब, मैं इसमें आपको पहले ही बताता हूँ, मैंने अभी पहले ही बताया था कि एक वाटर टैंक बनी है वहाँ बदबुक में, जिस पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। एक मिनिस्टर साहब के इशारे पर वो बनी है, और करोड़ों उसमें गपला हो गया है, जबकि उसका पानी किसी 10 गाँवों में भी मैसर नहीं होता है, नहीं पहुंचता है उसका पानी। आप देखेंगे कि अगर गाज़ियाबाद की हम बात करें, वहाँ तकरीबन हमारी 26 हलके हैं। 26 हलकों में आप देखो 13 स्कीमें लागू हुई हैं, वाटर PHE की 13 स्कीमें लागू हुई है, और 13 स्कीमों पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है। अगर आप पूरा देखोगे, 10 हलकों में पानी आता है, वो भी सिर्फ 20% आता है। और ये बीजेपी की आज का काम नहीं है, ये पिछले जो हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस कौम को हर तरफ से खाया है, ये उन्हीं का किया हुआ सारा ये चिट्ठा बिठा है। और हम काम कर रहे हैं इस पर, और इंशाल्लाह हम जल्दी इनकी पोल खोल कर रख देंगे कि इन्होंने क्या किया। आप देखेंगे कि मेरा गाज़ियाबाद जो है बिल्कुल पानी से महरूम है, बिल्कुल पानी नहीं है। अब करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है वहाँ। आप देखोगे बिजली, मैं गया था तरबल आज, बिजली, वहाँ बिजली के खंभे नहीं हैं, वहाँ पाइप्स नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ मतलब इसी साल रोड कनेक्टिविटी अब हो गया उनका। तो बाकी जो है ऑलमोस्ट देखा जाए कि यहाँ जितने भी हमारे MLAs रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे, वो सारे कंट्रैक्टर है, कमीशन एजेंट्स है, वो हर एक ठेकेदार से कमीशन लेते हैं। कौन सा ठेकेदार ऐसा नहीं है जो इन्होंने कमीशन नहीं लिया हो। 100 रुपये पे 20 रुपये कमीशन लेते हैं, और उसी वजह से पूरा जो कश्मीर है, पूरा कश्मीर ख़त्म हो चुका है। वरना सेंटर से तो हर साल पैसा आता है, जो हुकूमत जिसकी भी रही हो, सेंटर से पैसा आता था। यहाँ तो अब खाने वाले बहुत बैठे हैं, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं। हाँ, हम पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम अपनी तरफ से जितना हो सके हम आवाज़ उठाते हैं। अगर आप आज भी देखोगे, आज भी जो हमारे PRIs है, सारे कंट्रैक्टर हैं, सारे ठेकेदार हैं, उनका कहीं ना कहीं कमीशन कहीं ना कहीं से आता है, वो तो इसी बेस पर चलते हैं।
तो ये करप्शन सिस्टम जो हर डिपार्टमेंट में आया है, हम किसी भी डिपार्टमेंट को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं विदाउट करप्शन यहाँ पे काम नहीं होता है। तो बीजेपी का दावा था कि करप्शन को मुल्क से ख़त्म करेंगे, तो इस हवाले से ऐसा कोई प्रोग्राम है? देखिए भाई साहब, करप्शन तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक आपका पीआरआई जो है वो ईमानदार नहीं होगा। आप अपने पीआरआई को, ईमानदार पीआरआई को चुनिए, करप्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक, जब तक आप लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स चुनोगे जो कमीशन एजेंट्स हो, जो लोगों से पैसा लेते हो, आप कभी यहाँ एक करप्शन फ्री स्टेट नहीं पाओगे। और एक सवाल है आपसे, चकले पोहरू एक इलाका आता है, चकले पोहरू में उसे कहता जाता है द हब ऑफ द बिज़नेस। वहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन पानी का वहाँ पर भी फुकदान है। या ओवरऑल आप अभी गाज़ियाबाद की बात कर रहे हो, वहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था कोरों के हवाले से, लेकिन वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। इसके खिलाफ आप लोग कोई एक्शन लोगे? देखिए भाई साहब, हर एक काम जो अधूरा रहा है या जहाँ से पैसा डिसबर्स हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आवाज़ उठाएंगे। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, मैंने लास्ट टाइम भी आप अभी देख सकते हैं, मैंने डीसी साहब से भी बात की थी इस बारे में। आप अगर देखेंगे हेल्थ सेक्टर, मैं आपको हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ। हेल्थ सेक्टर में तकरीबन करोड़ों रुपयों में बिल्डिंग्स बनी है। या तो बाथरूम तैयार नहीं है, या किसी बिल्डिंग का दरवाज़ा तैयार नहीं है, या खिड़की तैयार नहीं है, हैंड ओवर टेक ओवर बिल्डिंग नहीं होती है। और आज भी गवर्नमेंट पिछले 10-15 साल से रेंट अभी दे रही है। बिल्डिंग्स बनी है, सिर्फ हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो। आप देखिए अशपोरा अस्पताल है, PHC है, वहाँ हॉस्पिटल बनी है, सिर्फ एक बाथरूम की वजह से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। आप देखिए हाजन में एक सब सेंटर बना हुआ है, सिर्फ उसका जो हाफ बिल्डिंग जो है वो तैयार हो गई है, बाकी पैसा डिसबर्स हुआ है और बिल्डिंग को वहीं छोड़ा गया है। आप उसके बाद देखिए यहाँ क्या, मैं 5-10 जगहों पर गया लास्ट टाइम, क्योंकि मैं यहाँ से, मैं खुद भी गया हूँ हाजी शाट, वहाँ पर एक सब सेंटर चलता है, लेकिन आज से 3 साल पहले उसकी बिल्डिंग आग की एक वारदात में खाकस्तर हो गई थी। अभी आधी बिल्डिंग बची है, लेकिन आज तक पिछले 3 सालों में उसकी अभी छत भी मुकम्मल नहीं हुई है। तो इस हवाले से आप वहाँ पर के जो ज़िम्मेदार है, डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार है, आप उनसे कभी आपने बात की है या आप अभी कभी वहाँ तक गए हो? देखिए हमारे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ऑलमोस्ट मैं नहीं कहूँगा, मगर कुछ ऑफिसर्स हैं जो अपने काम में लीनियंस करते हैं, जो कश्मीरी में जिसको बोलते हैं हम वल पाक सालिश। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपरली अपनी जो उसका सिस्टम होता है उसको हैंडल करने में फेल रहे हैं, कंप्लीटली फेल रहे हैं। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे PHE हो, चाहे वो R&B हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। जब तक ना आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पाओगे, तब तक यहाँ का जो सिस्टम है, ये बिल्डिंग्स जलती रहेंगी तो जलती रहेंगी, ये बिल्डिंग्स उजड़ती रहेंगी तो इनको कोई संभालने वाला नहीं होगा। शबीर साहब, लास्ट पे आपका अपने नौजवानों के नाम कोई पैगाम और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम कोई पैगाम है? देखिए, पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है उसके बारे में मेरा एक ही पैगाम है। 50-60 साल की उम्र में तो रिटायर होना ही होना है इनको चाहिए कि खुदा के खौफ से डरे और लोगों का काम करें। जेन्युइन काम जो भी हो, लोगों का काम करें, ईमानदारी से करें। हमारे जवानों के नाम एक ही पैगाम, आप इस कौम के फ्यूचर हो। आपको चाहिए कि एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान दें, अपने अंदर नॉलेज पैदा करें और इस कौम को वो दें जिसे इस कौम की तलाश है। कश्मीर A1 में अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे मिस्टर शबीर अहमद ज़रगर साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है बराई कुपवारा। मैं वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर A1 न्यूज़ से।